गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज अपने पहले के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक पढ़ रहे हैं जैन धर्म के बारे में, और जैन धर्म के जो वास्तविक प्रवर्तक रहे हैं महावीर स्वामी, उनके बारे में थोड़ी बहुत चीजें अपन लोगों ने देख ली थी। आगे उनकी शिक्षाओं को कंटिन्यू करेंगे। उनकी शिक्षाओं में मैंने आपको एक दो जो चीजें बता दी थी। आज आगे देखते हैं क्या है। जैसे कि एक सिद्धांत दिया था उन्होंने, उस सिद्धांत का नाम था क्रियामणकृत सिद्धांत। क्रियामणकृत सिद्धांत। हालांकि इस सिद्धांत के ऊपर ससुर और दामाद में कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी, और यही वो सिद्धांत था जिसके कारण जो है ना, जमाली जो उनके दामाद थे, वो एक उनके संग को और उनको छोड़ के चले गए थे अपनी पत्नी के साथ में। ये सिद्धांत क्या था, इसमें महावीर स्वामी जी क्या कहते हैं और जमाली के विचार क्या है। जैसे महावीर स्वामी इसमें ये कहते हैं कि कार्य प्रारंभ होते ही वो समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत जमाली जो है ना, वो ये कहता है कि कार्य के प्रारंभ के साथ उसकी समाप्ति नहीं होती है। पहले कार्य प्रारंभ होता है, उसके बाद में वो समाप्त होता है ना, तब जाके उसको संपन्न हुआ वो माना जाता है। उसके प्रारंभ होने के साथ ही उसकी समाप्ति निश्चित नहीं होती है। इन्हीं विचारों पे इन दोनों के मतभेद हो गए थे, और फिर वो संघ छोड़ के चला जाता है जमाली। इसके बाद में जैसे भिक्षु भिक्षुणियों को शिक्षाएं कौन कौन सी दी थी। भिक्षुणियां, जैसे मैंने आपको बताया था, महावीर स्वामी की पहली जो शिष्या थी ना, उसका नाम चंदना या फिर चलना, एक ही बात है। दोनों अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम मिलते हैं। चंदना उनकी प्रथम शिष्या थी महावीर स्वामी जी की, और एक वो बच्ची जिसके साथ उन्होंने शास्त्रार्थ किया था, तर्क वितर्क किया था, उसका नाम था जयंती। जयंती नाम की जो बालिका है ना, उसके साथ में महावीर स्वामी ने कंपटीशन किया था, तर्क वितर्क किया था। भिक्षु भिक्षुणियां और ये तो जो संघ में रहते थे वो लोग थे। एक इसके अलावा जो श्रावक श्राविकाएं होती है ना, श्रावक और श्राविकाएं, ये लोग गृहस्थी में रहने वाले थे। कहने का मतलब गृहस्थी निभाते थे। गृहस्थी जो सुख सुविधाएं है ना, उनकी जिम्मेदारियों को ये करते थे। इसके साथ में ये जैन धर्म की शिक्षाओं को भी ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि ये लोग भी जो है ना मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे। और इन्होंने, हालांकि संघ में ये लोग शामिल नहीं हुए थे, परंतु इन्होंने जो है ना नियमों को और सिद्धांतों को माना था। इसके बाद में 3 नंबर पे आती है उनकी शिक्षाओं में सबसे इम्पोर्टेंट, वो है पंच महावर्त। और इस पंच महावर्त के कारण ही जो है ना, थोड़ा सा ये जैन धर्म ज्यादा पॉपुलर हुआ था। अब कौन कौन से थे पंच महावर्त, मैंने आपको उस दिन 4 तो बताए थे। पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है असत्य, और चौथा अपरिग्रह। पांचवे का नाम है ब्रह्मचर्य। इनमें 4 जो ये है पंच, ये जो है ना 4, ये तो पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। पार्श्वनाथ ने, हालांकि देखो उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, इनको गण बोला गया था, चारों को 4 गण बनाए थे पार्श्वनाथ ने। परंतु पार्श्वनाथ जब तीर्थकर थे ना, उनके समय में इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे ये सिद्धांत। महावीर स्वामी के समय में आके ये सिद्धांत जो है ना, पंच महावर्त के नाम से जाने गए थे, और ये ज्यादा पॉपुलर हुए थे। और इन्हीं कारण जो है ना, पब्लिक ने, लोगों ने इनके धर्म को स्वीकार किया था, और इनके सिद्धांतों की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। अब क्या थे, सत्य का मतलब सत्य के सिद्धांत पे चलो, सत्य बोलो, और झूठ को आप स्वीकार मत करो। अहिंसा का मतलब यही होता है कि आप जीव जंतुओं के प्रति, इंसानों के प्रति जो है ना, अहिंसा का सिद्धांत अपनाओ, हिंसा मत करो। असत्य का मतलब यही होता है कि आप चोरी मत करो, बिना किसी से पूछे उसकी वस्तुओं को आप उठाओ मत। अपरिग्रह का मतलब यही होता है कि किसी भी कुछ जो विषय वासनाएं होती है, जो कि सांसारिकता की जो चीजें होती है, उनको आप कलेक्ट मत करो, उनको इकट्ठे मत करो। ब्रह्मचर्य का मतलब यही होता है कि आप एक ब्रह्मचर्य का जीवन बिताओ, आप सांसारिकता से दूर रहो, अपनी इंद्रियों पर आप कंट्रोल रखो। ये चीजें हैं, पंच महावर्त कहलाती है। ये जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। इसके बाद में इनकी शिक्षाओं में आगे देखते हैं, इन्होंने जो कुछ विचारधाराएं थी इनकी, जैसे कि इन्होंने कर्म को जो है ना प्रायोरिटी दी है। कर्म को इन्होंने माना है कि आप जैसे कर्म करोगे ना, वैसे आपको फल मिलेंगे, और आपका कर्म ही जो है ना वो निश्चित करेगा कि आपका पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा। ठीक है।
क्योंकि अगर आपने इस जन्म में अपने कर्मों को भोग लिया है, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, तो आपका पुनर्जन्म जो है ना वो नहीं होगा। कर्मवाद 4 नंबर पे क्या आता है? कर्म एवं पुनर्जन्म। उसको कर्मवाद बोल दो एवं पुनर्जन्म। आपके कर्म ही ये निश्चित करेंगे कि आपका अगला जन्म कैसा होगा। कर्म कर्मा को मानता है स्वामी जी, महावीर स्वामी ने। इसके बाद में इन्होंने जो है ना एक सिद्धांत दिया था, उसका नाम है शायवाद सिद्धांत। शायवाद सिद्धांत, या उसको आप बोल दो सप्तभंगी सिद्धांत। सप्तभंगी सिद्धांत। इसका मतलब महावीर स्वामी जी ने ये कहा है कि कोई वस्तु आपके सामने पड़ी है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है आपके सामने, तो उसके बारे में एक देखने वाले व्यक्ति की विचारधारा कैसी होती है, वो क्या सोचता है उस सामने वाली वस्तु के बारे में। जैसे कि महावीर स्वामी जी कहते हैं, शादवाद का मतलब ये है, इसमें 7 सप्तभंगी का मतलब 7 सोच, 7 विचार निकल कर आते हैं। 7 विचार कौन कौन से है देखो। शायद, शायद है, शायद नहीं है। कहने का मतलब कि शायद है। 2 नंबर पे क्या कहते हैं? कि नहीं है। फिर 3 नंबर पे क्या कहते हैं? कि है और नहीं है। फिर 4 नंबर पे क्या कहते हैं? नहीं है पर व्यक्त नहीं है। कहने का मतलब नहीं है परंतु वो दिखाई नहीं देती, अव्यक्त है, उसको अव्यक्त बोलते हैं। फिर 5 नंबर पे है पर अव्यक्त है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर है, नहीं है, फिर अव्यक्त है। कहने का मतलब इन सब चीजों का साथ हो गए ना। इन सब चीजों का मतलब क्या है? शादवाद का सिद्धांत, सप्तभंगी सिद्धांत ये बोलता है कि एक वस्तु के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में जो विचार होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। शायद वो है, शायद वो नहीं है, शायद वो है पर दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर वो दिखाई दे रहा है तो वो अव्यक्त है भी और नहीं भी, अलग अलग विचारधाराएं हैं। ये चीजें हैं, ये सिद्धांत है सप्तभंगी सिद्धांत, महावीर स्वामी जी ने दिया था। है भी, नहीं भी, है नहीं भी, नहीं है परंतु अव्यक्त है नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता है या नहीं है, शायद नहीं है, शायद अव्यक्त है, ये चीजें हैं। अब देखो इसके बाद में 6 नंबर पे आता है, इन्होंने जो है ना एक सलिखना पद्धति होती है, क्या होती है देखो। सलिखना पद्धति, लिखना, सलेखना पद्धति या संथारा पद्धति। संथारा, इसका मतलब ये होता है सलेखना पद्धति का जो जैन धर्म है ना वो एक प्रकार से थोड़ा सा कठोर नियमों पे जो है ना चलता है। जैसे अपने लोगों ने बौद्ध धर्म का पढ़ा था ना कि उनके सिद्धांत बहुत ही इजी थे, वो जल्दी से लोग उनको फॉलो कर लेते थे, मतलब जल्दी से अपना लेते थे। परंतु थोड़ा सा जैन धर्म में जटिलताएं थी, इनके सिद्धांतों में, इनकी शिक्षाओं में, ये थोड़े कठोर थे। इनका अनुशासन जो है ना, संघ में रहने वाले लोगों को अनुशासन बहुत पालन करने पड़ते थे, कठोर थे इनके वो। जैसे इसमें क्या है ना कि इसमें ये बोला गया, सलेखना का मतलब यहाँ पे ये होता है कि व्रत के द्वारा, कहने का मतलब उपवास जो होता है ना, कि आप अन्न जल जो है ना उसको त्याग दो, आप उपवास रखो, और उसके बाद में आपका जो शरीर त्याग देते हो आप, कि भूख से मर जाना। कहने का मतलब आप इतना कठोर तपस्या करो, आप इतनी कठोर उपवास रखो, आपकी अन्न जल को त्याग दो, आप मौन रहने लग जाओ, ये कठोर उपवास होता है। सीधा मतलब यहाँ पे सलेखना का यही होता है कि उपवास से क्या करना? शरीर त्याग देना, उपवास से शरीर त्याग देना। अब 2 शब्दों का अर्थ मतलब अलग अलग इसलिए भी है, जैसे आगे पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में कि जो जैन धर्म है ना वो 2 भागों में बढ़ जाएगा। उसमें एक होगा श्वेतांबर जैन धर्म, एक होगा दिगंबर। अब जो कौन कौन सी किसने दी थी वो चीजें देखो। जैसे संथारा जो पद्धति है ना, इसका मतलब भी यही होता है कि उपवास से, व्रत से आप अपना शरीर त्याग दो। संथारा पद्धति और सलेखना एक ही बात है। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें यही है कि संथारा को जो मानते हैं वो है श्वेतांबर लोग, श्वेतांबर, और जो सलेखना पद्धति को मानते हैं वो है दिगंबर।
इनके बारे में डीपली डीपली जो है ना इनकी विचारधाराएं वो बाद में पढ़ेंगे। एक बार के लिए इतना जान लो कि सलेखना पद्धति को जो मानते हैं उनकी विचारधाराओं पे जो चलते हैं वो है दिगंबर, और जो संथारा पद्धति को मानते हैं वो है श्वेतांबर। ठीक है, कि कहने का मतलब आप उपवास रखो और अपने शरीर जो है ना उसको त्याग दो, ये चीजें। इसके बाद में 7 नंबर पे इनकी शिक्षाएं आती है कि वही आप कठोर तपस्या करो, कठोर तपस्या और उपवास एवं उपवास। ये इनकी शिक्षाएं जब पूरी हो जाएगी ना तब अपन लोग क्या करेंगे, इनकी आलोचनाएं कुछ पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म इतना पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया था। कहने का मतलब बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण है, कोई एक कारण नहीं है उसकी महात्मा बुद्ध नहीं, बहुत सारे ऐसे कारण थे, उनका व्यक्तित्व था, बहुत सारी चीजें। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अलग अलग इनकी समानताएं देखेंगे, इनकी असमानताएं देखेंगे, वहां पे आपको पता चलेगा कि जैन धर्म की बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में पॉपुलर नहीं होने के क्या कारण थे। इसमें ये एक कारण बहुत बड़ा है कि उन्होंने क्या कहा है, कठोर तपस्या करो। कठोर तपस्या कहने का मतलब कि आप जो है ना पूर्ण रूप से खुद को खत्म कर दो, तब जाके आपको जो ज्ञान प्राप्त होगा। फिर आप एक परम वो बन जाओगे ना, परम श्रेष्ठी बन जाओगे, सिद्ध महाराज बन जाओगे, उसके बाद में आपको निर्वाण प्राप्त होगा। ऐसी विचारधारा है जैन धर्म की। इसी के बेस पे उन्होंने जो है ना पंच श्रेष्ठी की बात की है। पंच श्रेष्ठी, पंच परम श्रेष्ठी, इसमें इन्होंने जो है ना 5 आचार्यों के मतलब 5 गुरुओं के बारे में बताया कि कौन किस प्रकार का होता है। कठोर उपवास और तपस्या से क्या पता चला कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, अगर आपको कैवल्य प्राप्त करना है तो आपको कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके जो है ना आपको ज्ञान प्राप्त होगा और आप जो है ना क्या कहलाओगे, तीर्थकर कहलाओगे, कैवलिन कहलाओगे। और उसके बाद में जो है ना आपके तीर्थकर बन जाओगे। और तीर्थकर को, हाँ तीर्थकर कौन होता है ये देखो, तीर्थकर का मतलब देखो, तीर्थकर वो व्यक्ति होता है जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है और वो अन्य लोगों को जो है ना ज्ञान प्राप्त करने में और जो है ना मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ने में जो है ना उनका सहयोग करता है, उनको सही रास्ता दिखाता है। एक प्रकार से आप गुरु बोल सकते हो। तीर्थकर का मतलब ये था। अब देखो मैंने लिखा है पंच परम श्रेष्ठी, परम श्रेष्ठी। ये पंच परम श्रेष्ठी का मतलब यहाँ पे 5 आचार्यों से देखो कौन कौन थे वो। एक है यहाँ पे सिद्ध, सिद्ध परम श्रेष्ठी, सिद्ध परम श्रेष्ठी। दूसरे का नाम है अरहत परम श्रेष्ठी। तीसरे का नाम है यहाँ पे आचार्य। चौथे का नाम है उपाध्याय और 5वें का नाम है सिद्ध। सिद्ध हो गया। देखो साधु, 5वें का नाम है साधु। इनके बारे में थोड़ा सा देखो। परम श्रेष्ठी, पंच परम श्रेष्ठी का मतलब यहाँ पे जैसे सिद्ध परम श्रेष्ठी कौन होता है, ऐसा तीर्थकर या ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर जो है ना कंट्रोल कर लिया, इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया है, वो सांसारिकता के बंधन से जो है ना मुक्त हो चुका है, वो है सिद्ध परम श्रेष्ठी। जो सिद्ध हो चुका है, जिसने हर प्रकार से खुद को जो है ना आग में झोंक दिया और अब वो जो है ना सोना बन के बाहर निकला है, वो व्यक्ति। अरहत का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो परम ज्ञान से युक्त है, जिसके पास अनंत ज्ञान है, परम पराक्रम से भी युक्त है और परम ज्ञान से भी जो युक्त है, वो है अरहत। आचार्य का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो आचार्य मतलब एक प्रकार से गुरु जो है ना, वो ऐसा गुरु जो शिक्षा देता है एक बच्चे को, वो आचार्य कहलाता है। उपाध्याय का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ होता है और समाज को जो है ना जागरूक जागरूक करता है। और साधु का मतलब यही होता है कि वही समाज को जागरूक, दोनों एक दूसरे से मिले। जैसे ये क्या करता है, मनुष्य और समाज के बीच में कड़ी काम करेगा, मनुष्य और समाज। साधु वो होता है जो कि समाज में जन जागृति लाता है, चेतना विकसित करता है वो। इसके आगे इनके बारे में ये देखो कि इनके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, परंतु ये सारे एक ही धर्म से जुड़े हुए थे, जैन धर्म से। जैसे मैं एक बार उनको और रिपीट कर दूं, सिद्ध जिसने इंद्रियों पर ज्ञान प्राप्त कर लिया, खुद की इंद्रियों पर ज्ञान प्राप्त कर लिया और वो बंधन से रहित हो गया। अरहत जो परम परम वो क्या कहते हैं उसको, कि परम ज्ञान से जो युक्त व्यक्ति है वो है।
अर्हत। आचार्य जो कि शिक्षा देता है बच्चों को। उपाध्याय जो कि मनुष्य और समाज के बीच में कड़ी का काम करता है और समाज में जागृति का काम करता है। साधु वो है जो कि एक प्रकार से लोगों को, नागरिकों को एक मार्गदर्शन देता है, सही जो है ना रास्ता दिखाता है ज्ञान प्राप्त करने का वो व्यक्ति। ये शिक्षाएं थी। हाँ, एक चीज और रह गई, इसके बाद में थोड़ा सा ये टॉपिक एंड की तरफ जाएगा। जैसे कि त्रिरत्न, महावीर स्वामी जी ने त्रिरत्न की बात कही है। त्रिरत्न, त्रिरत्न का मतलब यहाँ पे है तीन टोकरी से है, तीन टोकरी जो कि ज्ञान से भरी हुई है। कौन कौन सी है देखो, एक है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, एक है सम्यक चरित्र, एक है सम्यक दर्शन। एक का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान का मतलब यहाँ पे ये होता है, इसमें जो है ना 5 अलग अलग प्रकार के ज्ञान है। जैसे कि ऐसा ज्ञान जो आपने सुनकर प्राप्त किया है वो है श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान क्या होता है कि मैंने आपको बोला और आपने जो है ना मेरे ज्ञान को सुन लिया, आपने वो अर्जित कर लिया, ठीक है, मैं वक्ता हूँ, आप श्रोता हो, तो वो ज्ञान होता है श्रुति ज्ञान। इसके बाद में एक ज्ञान होता है मन पर्याय ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान, इसका मतलब ये होता है कि आपने मनोभावों को पढ़ा किसी के और उससे जो आपने ज्ञान अर्जित किया वो होता है मन पर्याय ज्ञान। किसी के मन को पढ़ना, किसी के मनोभावों को पढ़ना, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज को पढ़ना। एक इसके बाद में आता है कि मति ज्ञान। मति ज्ञान क्या होता है? मति ज्ञान का मतलब है कि किसी की इंटरनल जो ज्ञान होता है कि इंद्रियों का जो ज्ञान होता है ना उसको मति ज्ञान कहा गया है यहाँ पे। ये 3 एक बार याद रख लेना। सम्यक ज्ञान में, ठीक है, श्रुति सुनने से जो पता चले, मन के विकारों से जो पता चले, मति जो इंद्रियों का ज्ञान होता है वो ज्ञान। एक वैसे केवल्य, इसमें एक और है केवल्य ज्ञान। केवल्य तो अनंत है, लास्ट का परम ज्ञान यही है केवल्य ज्ञान, जो कि महात्मा बुद्ध को प्राप्त होता है, जो महावीर स्वामी को प्राप्त होता है, और जो कि महावीर स्वामी से पहले 23वें तीर्थकर जो थे ना पार्श्वनाथ, उनको प्राप्त हुआ था। ये था केवल्य। केवल्य का मतलब यही होता है कि हर प्रकार से जो व्यक्ति संपन्न बन चुका है वो केवल्य कहलाया, वो केवल्य बन गया, परम ज्ञान जिसको मिल गया वो व्यक्ति। अब सम्यक चरित्र का मतलब यहाँ पे यही होता है कि जो व्यक्ति, एक होता है व्यक्ति का चरित्र, एक होता है व्यक्ति का व्यवहार। जो व्यक्ति चरित्र से जो है ना साफ सुथरा है ना, वो व्यक्ति व्यवहार से भी अच्छा होगा। सम्यक चरित्र का मतलब आपके नैतिक जो आचरण है ना वो अच्छा रहे आपका, ताकि आपको लोग सुने ना तो वो आपको ध्यान से सुने और आपके शिक्षाओं को वो अपनाए, वो बात है। नैतिक दर्शन का मतलब यही होता है कि आप अच्छा, आपके पास दर्शन का मतलब कि आपके पास जो ज्ञान है ना वो अच्छा रहे, जिससे लोग जो है ना आपकी तरफ आए और आपकी बातों को प्रायोरिटी दे और आपको सुने। ये चीजें हैं महावीर स्वामी की शिक्षाएं। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, आई होप। बाकी का इनका थोड़ा बहुत रह जाता है, जैसे इनकी मैंने बताई थी ना समानताएं, कि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की सिमिलरिटी क्या क्या चीजें थी, वो चीजें जो है ना कल पूरी हो जाएगी, इसके साथ ये टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। तो चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू।